नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। बस्तर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल शहीद महेंद्र कर्मा अस्पताल से मेडिकल वेस्ट को लेकर एक खबर सामने आई थी। वहीं वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले में संज्ञान लिया है, जिसके बाद जो बड़े बड़े प्लास्टिक गार्बेज थैलियां और थैलियों में मेडिकल वेस्ट भरा पड़ा था उसको डीकंपोज करवाया गया है। वहीं उस जगह पर जो झाड़ियां हो रही थी उनको भी समुचित सफाई करवाई गई है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के हिसाब से और नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था, निराकरण का व्यवस्था हमारे यहाँ है। डीप बरियल के माध्यम से करते हैं, तो डीप बरियल बना करके उनको डिकम्पोज किया जाता है और कलर कोडिंग के हिसाब से उनका एकत्रीकरण किया जाता है और एसेप्टिक कंडीशन में पूरा प्रिकॉशन के साथ में उनको किया जाता है। जो विषय आया था उसको संज्ञान में ले लिया गया है, उसको पूर्ण निराकरण कर दिया गया है। इन्फेक्शन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के वनमंडल मरवाही में पेड़ों की कटाई, अवैध उत्खनन, वन्यजीव पलायन के मामले के बाद अब विभाग पर मजदूरी भुगतान में उदासीनता दिखाने का आरोप लगा है। लंबित मजदूरी के मामले को लेकर काफी संख्या में मजदूर डीएफओ कार्यालय पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि तकरीबन 80 मजदूरों को अब तक मजदूरी नहीं मिली है। कुछ लोगों को मजदूरी देकर विभाग ने औपचारिकता निभा दी है। मजदूरों का कहना है कि हमें बार बार ऑफिस के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। खोरदी रेंज में साल भर पहले हुए कूप कटिंग में ग्रामीणों ने मजदूरी की थी और लगभग 4 महीने चले इस कार्य करने के बाद अब उस काम में मजदूरी भुगतान के लिए मजदूर लगभग 1 साल से कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी रेंज ऑफिस तो कभी डीएफओ ऑफिस। श्रमिकों का आरोप है कि अधिकारी बस उन्हें इस ऑफिस से उस ऑफिस भेजने का काम कर रहे हैं। सर, हम लोग का मजदूरी नहीं मिल रहा है। किस काम का है? नीलगिरी कटिंग का। एक बार और आए थे 25/10 को, तो आश्वासन दिए और प्रसाद टाइप का बांट दिए थोड़ा से, और पूरा लेबरों को नहीं मिल रहा है। हम भी लेबर ही हैं, हम भी काम किए हैं उसमें। ये सर 12वां महीना का है, 23 का। साल भर पूरा होने जा रहा है। क्या काम किए थे आप? नीलगिरी काटे रहे हम। क्या बोलते हैं? नहीं दिया था। नहीं दिया था। हाँ, नहीं दिया पैसा। तो कैसे काम चली? काम तो कर दिए हैं। घर दे हन काम पैसा नहीं दिया था। पैसा नहीं दिया था। इनका कूप कटाई हुई थी नीलगिरी कूप में, तो उसका भुगतान इनके द्वारा बताया गया है कि पेंडिंग है। हमने जांच करी कि क्या कारण है, तो कुछ वाउचर्स पास हुए हैं और नियमानुसार हम देखेंगे कि कितना बजट अवेलेबल है और कितनी पात्रता है, उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। हमने इसके लिए जो रेंजर हमारे अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में वाउचर्स सबमिट करें ताकि मजदूरी भुगतान समय पर हो सके। सर, हम लोग का मजदूरी नहीं मिल रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। वहीं इस वासनवाही के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़क पर यात्रा के दौरान लोगों को एक लंबी टनल के अंदर से सफर करने का मौका भी मिलेगा, जिसका काम शुरू हो चुका है। वहीं रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण से 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इससे आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने से शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच यात्रा की दूरी में काफी कमी आएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी मामले पर पहले से ही विपक्ष पार्टी कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब सरकार की धान खरीदी नीति का विरोध करते हुए समिति के सदस्य महासमुंद जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे और त्यागपत्र की पेशकश की। वहीं विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पहले से ही धान खरीदी को 14 नवंबर से प्रारंभ करने की वजह से विपक्ष पार्टी के निशाने पर है। वहीं अब महासमुंद जिले के धान समिति केंद्रों के प्रभारियों ने राज्य सरकार की धान खरीदी नीति 2024-25 को समिति के अनुकूल नहीं होने की बात कही है, जिसे लेकर जिले के सभी प्रबंधक इस्तीफा देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने 3 बिंदुओं पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समिति के सदस्यों का कहना है कि धान खरीदी में पिछले सरकारों की ओर से 72 घंटे के भीतर धान के उठाव नियम को वर्तमान राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है और 72 घंटों के भीतर धान का उठाव नहीं होने की वजह से धान की सुखद अधिक होने से समितियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी समस्या है। पहले तो धान 72 घंटे में उठाव होता था, उसके बाद भी धान नहीं उठा था। आज तो 31 मार्च से कर दिया उसको। अब सोचो कितना दिन बाद धान उठाएगा। बिल्कुल इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग रहता है, लेकिन मेन तो हम ही लोग को झेलना पड़ता है। वहाँ जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं वही लोग धान परिवहन तक झेलते हैं पूरा। हम लोगों का तो हड़ताल चल ही रहा है और हम लोग आज पूरे महासमुंद जिले के सभी प्रभारी लोग धान खरीदी पद से प्रभारी पद से इस्तीफा देने आए हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धान खरीदी कार्य नहीं कर। बहुत छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू की गई चरणबद्ध हड़ताल को समाप्त कर दिया है। वहीं हड़ताल के समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने घर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि इस हड़ताल में गरियाबंद जिले के 67 समिति प्रबंधक भी शामिल थे। वहीं हड़ताल समाप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ सहकारी समिति गरियाबंद जिले के अध्यक्ष प्रमोद यादव ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि यह उनकी मेहनत और सरकार के साथ हुई वार्ता का परिणाम है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वे लगातार अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर चरणबद्ध हड़ताल पर थे। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद वे अपनी हड़ताल समाप्त कर घर लौट रहे हैं।
कोडेनार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसा रायपुर जाने के रास्ते में हुआ जब एम्बुलेंस किरदुल से मरीज को लेकर रायपुर की ओर जा रही थी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार किलेपाल के पास कोहरे के कारण एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस में सवार मरीज को राहत देते हुए जगदलपुर उपचार के लिए रवाना किया गया है। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में एक माह पूर्व हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 28-29 अक्टूबर की रात को धारदार हथियार से घर में अकेली महिला राजकुमारी पटेल की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब झाकरमोड़ा निवासी 22 वर्षीय युवक जीतराम निर्मलकर को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या की घटना के बाद पटेवा पुलिस ने मृतका की बहन आरती निषाद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था और पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की थी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। 1 महीने तक जांच के बाद पुलिस ने जीतराम निर्मलकर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके यहाँ कभी नशा वशा करने चला जाता था तो बच्चा बहुत रोता था, तबीयत खराब, बहुत गंदी भी थी। उसके गांव वाले भी बोलते थे कि ये बहुत बेकार है, इसके हम हटाया जाए। लेकिन फिर भी क्या करें, नशा करना ले जाते थे, दारू गांजा सभी के कुछ बेचती थी। हाँ, क्या बेचती? दारू गांजा। तो आप खरीदने जाते? खाली भी थी। एक बार मेरे पापा की शादी थी, मेरे बच्चे से भी बार बार वहाँ जाता था। बच्चे के लिए क्या खरीदते थे वहाँ से? बच्चे के लिए क्या खरीदते थे? क्या सामान खरीदते? होटल भी खोला, होटल भी बनाया था लोग। तो तुम मारा कैसे उसको? हत्या को मतलब प्लानिंग कैसे किया कि हत्या कर दूंगा इसका? बाद में बार बार टेंशन आ रहा था कि इसी वजह से मेरे बच्चे का तबीयत खराब होता है, ऐसा होता है। इसलिए दिनांक 29/10/2024 को थाना पटेवा में आरती निषाद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 28 और 29 की दरमियानी रात उसकी मां की हत्या हो गई। इस रिपोर्ट पर थाना पटेवा में मर गए अपराध दर्ज किया गया और विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ये मालूम पड़ा कि उसी गांव के नजदीक वाला गांव से एक 22 वर्षीय युवक द्वारा वह अपराध किया गया है, जिस पर उसको राउंड अप करके पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक भोले भाले युवक से करीब 4 लाख रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवरात ठग लिए हैं। बता दें कि ठगे गए युवक हेम चौधरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी प्रेम साहू ने बताया कि महिला ममता पटेल, जो बालंगीर उड़ीसा की रहने वाली है, उसने अपने 4 साथियों राकेश सुनानी, सुदामा पटेल और गोरखनाथ दास के साथ मिलकर बसना के हेम चौधरी को शादी का झांसा दिया। इस धोखाधड़ी की शुरुआत तब हुई जब ममता ने हेम से शादी के नाम पर पहले ही 3 लाख रुपए ले लिए थे। वहीं शादी के बाद महिला ने हेम से अन्य सामान और नकदी पैसे लेकर फरार हो गई। यहाँ की घटना है। प्रार्थी हेम कुमार चौधरी द्वारा चौकी में 17/6/2024 को रिपोर्ट लिखाई गई कि उसको 4 लोगों ने मिलकर शादी करने का झांसा दे करके जेवरात और मोबाइल तथा नकदी 3 लाख रुपए ठग लिए। इस पर से चौकी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और विवेचना के दौरान 4 आरोपी बने हैं, जिसमें एक स्वयं महिला जो दुल्हन बनी थी वो है और बाकी उसके साथी और 3 पुरुष है। टोटल 4 आरोपी। उम्र करीब 35 वर्ष हो
शादी हो नहीं रही। इस कारण वो परेशान था, तो उनमें ये जो है शादी कर लिया इनके बहकाव में आकर के। ये इसकी जांच कर रहे हैं, जहाँ की घटना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।